अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 20 अक्टूबर 2018 है। 11 सफ़र 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, आप हजरात की जानिब से दो अहम तरीन सवालात पूछे गए हैं जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहला आपका सवाल, आमिल का अकामा क्या किसी घरेलू मुलाजिम में तब्दील होगा। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि आमिल का अकामा किसी और प्रोफेशन में ज़रूर तब्दील हो सकता है, मगर डोमेस्टिक वर्कर यानी घरेलू मुलाजमीन के तौर पर कोई भी अकामा तब्दील नहीं हो सकता है, क्योंकि घरेलू मुलाजमीन का जो अकामे की फ़ीस है वो काफ़ी कम होती है। लिहाजा इस बारे में कोई रियायत सऊदी गवर्नमेंट नहीं देती है। घरेलू मुलाजमीन का अकामा ना तो किसी और प्रोफेशन में जाके तब्दील हो सकता है, ना ही वहाँ से किसी दूसरे प्रोफेशन का अकामा घरेलू मुलाजमीन में तब्दील हो सकता है। दूसरा, आप हजरात की जानिब से एक अहम तरीन ये सवाल किया गया कि क्या विज़िट वीज़ा को परमानेंट वीज़ा में तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों, इस तरह की सहूलत कुछ ख़ास ममालिक के लिए थी और उनके ख़ास लोग जो यहाँ पर आए हुए थे, जैसे इंडोनेशियन के बारे में पिछले दिनों खबर आई थी कि उनका विज़िट वीज़ा जो था वो परमानेंट वीज़े में तब्दील करने की कुछ सऊदी लॉ में गुंजाइश थी, मगर अब वो भी ख़त्म कर दी गई है। इस बारे में मैं आपको वाज़ह तौर पर बताऊँ, विज़िट वीज़े के अपने रूल्स हैं और परमानेंट वीज़े के अपने रूल्स हैं जिसमें अकामा बनता है। लिहाजा इस सिलसिले में कोई मालूमात नहीं है कि ऐसी कोई तब्दीली के लिए कोई कानून पास हुआ है। लिहाजा इस तरह की अगर कोई जो न्यूज़ अगर सोशल मीडिया पे चल भी रही हैं तो वो सरासर गलत हैं। दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। दोस्तों, खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने सऊदी इंटेलिजेंस के 3 आला ओहदेदारों को ओहदे से हटा दिया है। शाह सलमान ने शाही फरमान जारी करते हुए कहा है कि अवामी मसलहत के तहत इन्हें इनके ओहदों से फौरी तौर पर हटा दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने सऊदी इंटेलिजेंस की तश्कील 9 का यानी उसे असर 9 दोबारा से उसके अंदर अपॉइंटमेंट और दीगर जो तब्दीलियाँ होंगी उसके बारे में भी हुक्मनामा जारी कर दिया है। दोस्तों, इस सिलसिले में मज़ीद कुछ इतलात ये आई हैं कि सऊदी ऐवान शाही के मशीर सऊद अल कहतानी को भी शाही फरमान जारी होने के बाद ओहदे से हटा दिया गया है। इस सारी इन तमाम पोजीशनों से हटाने की वजूहात फ़िलहाल सामने नहीं आई हैं। मज़ीद इस बारे में कुछ जो भी तफसीलात आएंगी फ़ौरी तौर पर आप हजरात से शेयर कर दूँगा। दोस्तों, रियाद की एक फौजदारी यानी एक अदालत ने कोर्ट ने सऊदी शहरी के नाम से वर्कशॉप चलाने वाले पाकिस्तानी शहरी के ख़िलाफ़ फ़ैसला जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी इस एक सऊदी शहरी के नाम से गाड़ियों की मुरम्मत का कारोबार कर रहा था। इसे इतला मिलने पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना आयद कर दिया गया है। वर्कशॉप को भी सील कर दिया गया है और इसका सारा सामान हटवा दिया गया है। इस पाकिस्तानी शख्स की तशहीर 2 अखबारात में कर दी गई है और वो भी इसके अपने खर्चे पर। पाकिस्तानी को फौरी तौर पर डिपोर्ट यानी मुल्क से बेदखल करके ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा इन दोनों सऊदी शहरी और पाकिस्तानी शहरी को 1-1 लाख रियाल जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। सऊदी वजारत तिजारत ने ऐलान किया है कि सऊदियों के नाम से कारोबार चलाने वालों को इनकी इतलात देने वालों को इनाम की रकम दी जाएगी। अगर कोई भी गैर मुल्की सऊदीया में कारोबार करना चाहता है तो वो इसे सऊदी अरबियन इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज़ से रुजू करके बाकायदा इजाज़तनामा लेना होगा और फिर वो कारोबार करे, क्योंकि अब यहाँ हालात दिन ब दिन बदल रहे हैं। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जो कि सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार अपना कर रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से हो, ऐसे तमाम अफराद के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। रियाद से खबर आई है कि 13 गैर मुल्की अफराद को 5 गाड़ियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अफराद अपने गाड़ियों में ख़रीदो फरोख्त का सामान रख कर सड़क के किनारे बेच रहे थे। सऊदी इदारे ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ शुरू कर चुके हैं जो तजारत के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए जाएंगे। दोस्तों, महकमा ट्रैफ़िक ने एलामिया जारी किया है कि 5 दिन बाद तबूक में ट्रैफ़िक को मॉनिटर करने का खुदकार निज़ाम यानी ऑटोमेटिक सिस्टम काम करना शुरू कर देगा।
ये निज़ाम तेज़ स्पीड, सीट बेल्ट और ना बांधने और दौरान ड्राइविंग मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ जुर्माने जारी करना शुरू कर देगा। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि इस तबूक के अंदर रहते हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि तेज़ स्पीड से गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट ना बांधना और दौरान ड्राइविंग मोबाइल का इस्तेमाल करना ना सिर्फ आपकी जान के लिए ख़तरनाक है बल्कि इससे दूसरे लोगों की जानें भी ख़तरे में पड़ जाती हैं। दोस्तों, सऊदी महकमा शुमारियात ने लेबर मार्केट से मुतालिक एक वाज़िया तौर पर रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 2018 की दूसरी छमाही के दौरान लेबर मार्केट में तकरीबन 4,02,090 के करीब इतने गैर मुल्की अफराद चले गए हैं, जबकि इस साल की पहले 3 महीने के अंदर अंदर 2,34,000 से ज़ायद गैर मुल्की अफराद मुलाजमतों से महरूम हुए हैं। लिहाजा इस साल लेबर मार्केट छोड़ने वाले गैर मुल्कियों की तादाद तकरीबन 5,25,000 के करीब पहुंच गई है। मजमूई तौर पर 2017 से और 2018 में 9,91,000 के करीब गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब को खैरबाद कहकर चले गए हैं। मक्कातुल मुकर्रमा से खबर आई है कि मस्जिदुल हराम के 6 मुअज्जिन बरतरफ कर दिए गए हैं। बरतरफी का फ़ैसला ज़ुबानी सुनाया गया है। इन्हें तहरीरी तौर पर मुतला नहीं किया गया है और ना ही बरतरफी की वजूहात बताई गई हैं। इस बारे में मज़ीद जैसी कोई तफसीलात आती हैं मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। दोस्तों, रियाद के बारे में एक अहम तरीन इतलात मौसूल हुई हैं कि रियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंफॉर्मेशन एंड कॉमर्स बोर्ड ने इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की तंजीम के साथ रियाद शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस तरह रियाद दुनिया के 50 स्मार्ट सिटीज़ में शामिल हो जाएगा। इस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत 18 आलमी इदारे तावन करेंगे। दोस्तों, मशरकी जज़ान, बाहा, बलकरान और ताइफ में जुमे को ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है। मशरकी जज़ान की कमिश्नरी में आने वाले सैलाब से एक गाड़ी बहकर चली गई। सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। बह जाने वाली गाड़ी के अंदर गाड़ी में पानी भर जाने की गाड़ी से वो निकल नहीं पाए थे, इसलिए जानी हादसे से वो फौरी तौर पर बच गए हैं। ताइफ के इलाके में भी सैलाबी बारिशों के बाद शहरी और गैर मुल्की मुतासर हुए हैं। शुमाली ताइफ अंधेरे में डूबा रहा है। बलकरान कमिश्नरी के बेशतर तहसीलें सैलाबी पानी के बाद बरसाती नालों का मंजर पेश करने लगीं। बाहा के इलाके में शदीद बारिशों के बाद अंडरपास 13 के करीब चट्टानें गिर जाने से रास्ते बंद हो गए। चट्टानें गिरने से 3 सऊदी शहरी ज़ख्मी हुए और मुतअद्दिद गाड़ियाँ भी इसके जद में आई हैं। इस लिहाज से महकमे मौसमियात ने तमाम अफराद जो कि इन इलाकों में रहते हैं उन्हें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करूँगा मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और इस न्यूज़ को दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा ताकि वो भी इस तमाम मालूमात के बारे में बाखबर हो जाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।